नमस्ते दोस्तों, मैं अपने नज़रिए के साथ फिर से हाज़िर हूँ। हम लोग बातें कर रहे हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक। जब हम छोटे थे तो हमारे पास एक रिडल आता था, शायद आपको भी मालूम होगा। उसमें क्या था कि हम एक लाइन बनाते थे, लंबी सी खड़ी लाइन, और हम अपने फ्रेंड से कहते थे इस लाइन को छोटा कर दो पर इसको छूना नहीं। अब सब दोस्त आके सोचते थे बिना रबड़ लिए हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रिडल था, क्विज था, पहेली थी। और उसका उत्तर ये था कि उस लाइन के पास में एक लंबी सी लाइन और बना दो, उस लाइन से बड़ी, तो वो लाइन छोटी हो जाती थी। इस बात के लिए मैं आज आपको थोड़ी और बातें बता रही हूँ। ये हमारे जीवन में भी मैंने देखा है, अपने अनुभव में देखा है कि अक्सर हम लोग दूसरों की लाइन को छोटा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें बना देते हैं। ये क्यों होता है? ये काफ़ी बार तो ऑटोमेटिकली होता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण बोलती हूँ। कुछ सहेलियाँ बैठी थी, लेडीज़ बैठी थी, उम्र वाली थी, और बातें हो रही थी। और उसमें से एक लेडी ने कहा बड़े खुश होके, मेरा बेटा अभी पूना में नई नौकरी ले रहा है, उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, उसको 30 लाख रुपए साल के मिलेंगे। बस वो बोली और आधे मिनट के अंदर ही एक दूसरी लेडी बोली, मेरा बेटा तो बेंगलोर में काम करता है, उसको तो 40 लाख रुपए साल के मिलते हैं। अब जो हमारे बीच में और लोग थी जिनके बेटों को 15-20 लाख रुपए साल में मिलता था, वो तो चुप ही रही, बोली ही नहीं। एक बार ऐसे ही कुछ यार दोस्त बैठे बातें कर रहे थे, और एक ने कहा कि मैं तो अपने फैमिली को लेके दुबई गया था छुट्टियों में, और हम लोग 5 दिन तक वहाँ घूमने के लिए गए थे। उसके फ़ौरन ही बाद एक दूसरा फ्रेंड बोलता है, भाई मैं तो अपनी फैमिली को लेके फ्रांस और स्पेन गया था, 10 दिन तक का हमने तो खूब घूमा। अब जो उन्हीं के बीच में बैठा था, जो कि अपने बच्चों को लेके आगरा गया था ताजमहल दिखाने, वो तो चुप ही रहा। और एक आखिरी में आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। सहेलियाँ मिली बड़ी खुशी खुशी से, उसमें से एक ने एक बहुत अच्छा हार पहना हुआ था। सब ने कहा, अरे तुमने नया हार पहना है? और फट से एक दूसरी लेडी बोली, मेरे पास भी ऐसा हार है, पर मेरा पेंडेंट बड़ा है, और उसमें जो डायमंड है वो भी बड़े बड़े हैं। आपको ये उदाहरण दे रही हूँ, ये रोज़ आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे। ये हो क्या रहा है? जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, हम उस लाइन को छोटा कर रहे हैं। कैसे छोटा कर रहे हैं? बड़ी लाइन बना करके। पर ये करने में हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के तौर पे हम कितना गलत कर रहे हैं। हम फट से बोल देते हैं, और इसमें हमको कोई नुकसान भी नहीं लगता कि भाई हमने कोई बुराई थोड़ी की, हमने कोई बुरी बात थोड़ी की। लेकिन आपने किसी इंसान की खुशी को पानी फेर दिया, आपने उसकी उत्साह को बर्बाद कर दिया, ये कह के कि भाई आप तो और भी ज़्यादा बड़े होंगे, आप बड़े। लेकिन वो वक्त नहीं होता है बोलने का दोस्तों। जब आपको कोई खुशी की बात कहे, कोई अपनी खुशी जाहिर करे, किसी बात की तारीफ़ करे, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, बहुत खुशी की बात है, अच्छा तुम दुबई गए थे फैमिली को लेके, बहुत मज़ा किया होगा, कहाँ कहाँ गए, बच्चे तो बहुत खुश हो गए होंगे तुम्हारे। अगर आप ये बोलते तो वो इंसान अपनी खुशी को बहुत ज़्यादा महसूस करता, और साथ ही साथ वो आपको भी बहुत रिस्पेक्ट करता, आपको भी बहुत लाइक करता, और इस तरह से आप बड़े हो जाते, आप उसकी गुड बुक्स में आ जाते। सिर्फ जता करके बड़े होना अच्छी बात नहीं है। ये हम लोग कई बार बिना सोचे समझे करते हैं।
मैंने अपने अनुभव में देखा है, मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, हम लोग सोचते नहीं हैं। दोस्तों, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, दूसरों की खुशी में खुश होइए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पेंडेंट और अपने पेंडेंट को हर वक्त कंपेयर करें। हम कोई कंपटीशन में नहीं हैं, हम किसी होड़ में नहीं हैं, ये जीवन है। हम सब खुशी खुशी एक दूसरे की खुशी को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम वो लंबी लाइन बनाते रहेंगे और दूसरों की लाइन को छोटा करते रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और भी बातें करेंगे। नमस्कार।